हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। निरंतर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हिंदी भाषा का विकास जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करा दिया है, आप उसको देख लीजिए। चलिए, पार्ट 2 है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कि पहला क्वेश्चन दिया है हमको, किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1947 को। दूसरा दिया 26 जनवरी 1950 को। तीसरा दिया है 14 सितंबर 1949 को। चौथा दिया है 14 सितंबर 1950 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला दिया है पीजी खेर। दूसरा सुनीत कुमार चटर्जी। तीसरा दिया है जीबी पंत। चौथा दिया है पी सुब्बोरोयान। तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला पीजी खेर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का उल्लेख दिया है। शुरुआत में 14 भाषाएं ही थी। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी की आदिजनी क्या है? तो पहला दिया है संस्कृत। दूसरा पालिका। तीसरा प्राकृत। चौथा अवरण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति। हिंदी की आदिजनी क्या है? संस्कृति है। दूसरा दिया है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में आयोजित स्थल कौन सा है? तो पहला दिया है नागपुर। दूसरा मॉरिशस। तीसरा लंदन। चौथा न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क में हुआ था। कौन सा? न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो पहला ऑप्शन दिया है आग्नेय। दूसरा एकाक्षर। तीसरा आर्य। चौथा द्रविड़। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? द्रविड़। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्रविड़। कन्नड़ किस प्रकार की भाषा है? तो द्रविड़ हो जाएगा। दिया है मराठी किससे संबंधित है? तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो मराठी किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन दिया है दक्षिणायन से। दूसरा प्राच्य से। तीसरा प्रत्यक्ष से। और चौथा उद्देश्य से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा दक्षिणायन से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है भारतीयों ने। दूसरा अंग्रेजों ने। तीसरा मुसलमानों ने। और चौथा ईसाइयों ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मुसलमानों ने दिया था हिंदुस्तानी नाम। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के सर्वांगीण मानवीकरण प्रश्न का सबसे पहले 1950 ईस्वी में भारत के किस विश्वविद्यालय ने उठाया था? तो पहला दिया है ऑप्शन दिल्ली विश्वविद्यालय ने। दूसरा लखनऊ विश्वविद्यालय ने। तीसरा सौराष्ट्र विश्वविद्यालय ने। चौथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानवीकरण 1983 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? तो पहला ऑप्शन कौन सा है? हिंदी सलाहकार समिति। दूसरा हिंदी भाषा परिषद। तीसरा दिया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। चौथा भारतीय हिंदी परिषद। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पहला दिया है अरबी। दूसरा फारसी। तीसरा फ्रेंच। चौथा स्पेनिश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फारसी। कौन सा? फारसी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 10 से 12 जनवरी 1975। दूसरा 10 से 15 जनवरी 1975। तीसरा ऑप्शन दिया है 10 से 14 जनवरी 1975। चौथा दिया है 10 से 18 जनवरी 1975। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा 10 से 14 जनवरी 1975 को। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त सामर्थ्य रखती है? तो पहला क्या है? मराठी।
दूसरा मलयालम, तीसरा गुजराती, चौथा बांग्ला। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा गुजराती। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ीसा किस राज्य की भाषा है? तो पहला ऑप्शन दिया उड़ीसा, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड, चौथा असम दिया। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो पहला भोलानाथ तिवारी, दूसरा दिया कामता प्रसाद गुरु, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा किशोरीदास वाजपेयी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा किशोरीदास वाजपेयी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो पहला दिया है पुष्पदत्त को, दूसरा धनपाल को, तीसरा शालिभद्र सूरी को, चौथा स्वयंभू को। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सूरी स्वयंभू को हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन था? तो जेसुआ केटलर हैं, दूसरा किशोरीदास वाजपेयी हैं, तीसरा जॉर्ज ग्रेसन है, चौथा कामता प्रसाद गुरु हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला जेसुआ केटलर है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर है। ऑप्शन नंबर पहला 18वां क्वेश्चन चलते हैं। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो पहला दिया है अवधी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा बघेली, चौथा खड़ी बोली। तो फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो पहला दिया ब्रजभाषा, दूसरा बघेली, तीसरा अवधी, चौथा ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये भी अवधी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है हरियाणवी, दूसरा हिंदी, तीसरा कौरवी, चौथा